नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इंटीजर्स में हम कैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या डिवीज़न करते हैं, और साथ ही सक्सेसर और प्रीडेसेसर हम कैसे पता करते हैं, तो इसके बारे में हम देखने वाले हैं। इंटीजर्स बेसिकली जो है, जैसे कि हमें पता है कि नेचुरल नंबर होता है। नेचुरल नंबर हम किसे कहते हैं, तो आपका 1 से लेके इन्फिनिटी तक के अंदर के जितने नंबर्स हैं वो हमारे नेचुरल नंबर्स कहलाते हैं। सेकंड हमारा आता है होल नंबर। होल नंबर हम किसे कहते हैं, तो 0 से स्टार्ट होके इन्फिनिटी तक के अंदर के जो नंबर्स हैं वो हमारे होल नंबर्स होते हैं। तो अभी हमारे पास नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं। नेगेटिव नंबर्स क्या होते हैं कि जिनके आगे माइनस का साइन लगा होता है, ठीक है, तो उनको हम नेगेटिव नंबर्स होते हैं। तो जब इन नेगेटिव नंबर और होल नंबर को हम मिला देते हैं तो हमको इंटीजर मिलता है, यानी कि मेरा नेगेटिव इन्फिनिटी के नेगेटिव से लेके पॉजिटिव के इन्फिनिटी तक के जितने नंबर्स हैं उनको हम इंटीजर्स जो है वो कह सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। अभी ये जो इंटीजर्स हैं इनको अगर हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करें तो कुछ ऐसा होगा। 0 हमारा ये जो राइट साइड है, ठीक है, और ये हमारा लेफ्ट साइड है, ठीक। तो जो हमारा राइट साइड है उसमें जितने भी नंबर्स होंगे क्या होंगे, वो पॉजिटिव होंगे, और इधर 0 के इधर लेफ्ट साइड में जितने भी नंबर्स हैं वो हमारे सारे नेगेटिव होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हम 0 से अगर देख रहे हैं तो इधर नंबर बढ़ रहे हैं हमारे, तो यानी कि ये जो डायरेक्शन होता है, हम लेफ्ट से जो राइट जाते हैं तो हमारे नंबर्स की वैल्यू जो है वो ग्रेटर होती जाती है, ठीक है। अगर हम पीछे आते हैं यानी कि राइट टू लेफ्ट अगर आते हैं तो हमारे वैल्यूज जो है वो कम होती जाती है, ठीक है, लिस्ट होती जाती है। मतलब जैसे कि अगर मुझे कंपेयर करना हो कि -4 और -2 के बीच में कौन बड़ा है, तो अभी हमको क्या पता है कि अगर हम नंबर लाइन में जैसे राइट से लेफ्ट जा रहे हैं तो हमारी वैल्यू कम हो रही है, यानी कि हमारा -4 जो है वो -2 से कम होगा। यहाँ पे ग्रेटर वैल्यू कौन सी होगी, -2, यानी कि नंबर चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अगर उसके आगे नेगेटिव साइन है तो उसकी वैल्यू उतनी ही कम होती जाती है, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आई। यानी कि अगर मुझे कंपेयर करना हो कुछ नंबर्स इंटीजर्स के बारे में, जैसे कि अगर 0 -1 हो, -5 2 हो, -3 -18 हो, -6 -14 हो, तो यहाँ पे क्या है, फर्स्ट वाले केस में 0 जो है -1 से बड़ा होगा, ठीक है। -5 और 2 में बड़ा कौन सा है, तो 2 बड़ा है। -3 और -18 में बड़ा कौन सा होगा, -3, और -6 और -14 में बड़ा कौन सा होगा, तो मेरा -6। यानी कि साइन जो है वो हमारे नंबर लाइन पे अगर हम पीछे के साइड जाते हैं यानी कि राइट टू लेफ्ट जाते हैं तो हमारे नंबर की वैल्यू डिक्रीज होती है। और कुछ इंटीजर्स दिए हुए हैं, -2 -18 3 5 -25, ठीक है। और वो कह दे कि इनको हमको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो सबसे पहले हम असेंडिंग ऑर्डर का क्या मतलब होता है कि स्मॉल टू बिग में जो है वो चेंज करना है, अरेंज करना है। तो इसमें सबसे छोटा नंबर अगर हम देखें तो क्या है, -25, क्योंकि मैंने क्या बोला था कि नेगेटिव नंबर जितना बड़ा होगा और अगर उस पर नेगेटिव साइन लगा हुआ है मतलब नेगेटिव इंटीजर है तो उसकी वैल्यू उतनी ही कम होगी। तो सबसे छोटा हमारा यहाँ पे -25 है, ठीक है। 25 के बाद हमारा जो है वो कौन सा है, -18, ठीक। इससे बड़ा कौन सा होगा, तो -2, और इससे भी बड़ा कौन सा होगा, 3, और उससे भी बड़ा कौन सा होगा, 5। तो कुछ इस तरह से हम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेते हैं। अगर सपोज करिए डिसेंडिंग ऑर्डर में बोला होता तो ये तो हमारा असेंडिंग ऑर्डर हुआ। अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए बोलेगा और रैंडमली मैं कोई भी नंबर ले लेती हूँ, -5 0 8 -13 -25, ठीक है, इसको हमको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो यहाँ पे चेक करिए सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, तो सबसे बड़ा नंबर हमारा 8 है। तो सबसे पहले मैंने 8 लिख दिया। 8 से छोटा कौन सा है, तो यहाँ तो ये तीनों तो नेगेटिव इंटीजर्स हैं, तो 0 मेरा जो है वो 8 से छोटा है।
0 से छोटा कौन सा हुआ, तो अगर हम देखें ये -5 है, -13 है, ये -25 है, तो यहाँ पे -5 जो है वो मेरा 0 से छोटा होगा। ठीक है, -5 से छोटा कौन सा होगा, तो -13, और -13 से छोटा कौन सा होगा, -25। तो इस तरह से हम इंटीजर्स को जो है वो असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज। अब आते हैं कि हम इंटीजर्स को कैसे ऐड करते हैं। तो इंटीजर्स को ऐड करने के लिए सबसे पहले हम इंटीजर्स के साइन को समझ लेते हैं। सपोज करिए कि दो इंटीजर है, जैसे -2 है और -3 है, तो यहाँ पे दोनों इंटीजर्स पे क्या है, माइनस का साइन है। तो अगर इस तरह के इंटीजर्स को ऐड करना है तो माइनस माइनस जो होता है वो प्लस हो जाता है। अगर सपोज करिए आपका ऐसा होता, एक पे माइनस साइन होता एक पे प्लस साइन होता, तो यहाँ पे माइनस प्लस क्या करना होता है, फिर हमको उस पे माइनस तो जब हम एडिशन करने जा रहे हैं इंटीजर्स का, उससे पहले कुछ कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि अगर हमको एडिशन करना हो और हमको दो इंटीजर्स दिए गए हो, दोनों पे आपका नेगेटिव साइन हो, या एक नेगेटिव हो एक पॉजिटिव हो, या फिर दोनों ही पॉजिटिव है, तो कैसे ऐड करेंगे। तो दोनों पॉजिटिव है तो उसको तो ऐड करना ईजी, हम नॉर्मल एडिशन परफॉर्म कर देते हैं। लेकिन सपोज करिए अगर ये दोनों इंटीजर्स को ऐड करना होता और यहाँ पे नेगेटिव साइंस है, तो उस केस में हमको क्या करना होता है, ऑपरेशन में क्या होता है कि अगर माइनस माइनस है तो प्लस हो जाएगा, माइनस प्लस है तो माइनस होगा, और अगर प्लस माइनस है तो भी माइनस होगा, और प्लस प्लस है तो प्लस होगा। नंबर से समझते हैं इसको। सपोज करिए कि मुझे -2 और -3 को ऐड करना है, तो मैं क्या करूंगी, पहले इसको लिखती हूँ, -2 प्लस -3। हम इंटीजर्स को हमेशा जो नेगेटिव इंटीजर्स है ब्रैकेट में लिखते हैं ताकि हमारा साइन का कंफ्यूजन ना हो। तो अभी यहाँ हो जाएगा -2, और ब्रैकेट को कैसे सॉल्व करते हैं साइन को, तो सपोज करिए माइनस माइनस इस तरह का साइन ब्रैकेट के बीच में हो तो वहाँ पे एडिशन का साइन आ जाता है। अगर माइनस और प्लस हो तो प्लस का आएगा, प्लस और माइनस का हो तो माइनस का आएगा, सॉरी यहाँ पे माइनस प्लस हो तो माइनस का आएगा, प्लस माइनस हो तो माइनस का आएगा, और प्लस प्लस है तो प्लस का आएगा। तो यहाँ पे हमको क्या दिख रहा है, प्लस माइनस, तो यहाँ पे साइन कौन सा आ जाएगा, -3। अभी क्या है, माइनस माइनस है तो माइनस माइनस होता है तो हमें क्या करना पड़ता है, ऐड करना पड़ता है। तो हम इन दोनों नंबर्स को ऐड कर देंगे, तो ये हो गया 5। अब 5 के आगे कौन सा साइन आएगा, ये क्या होता है, इसका रूल होता है कि जो भी हमारा गिवन इंटीजर में ग्रेटर है उसके आगे जो साइन है वही हमारा यहाँ लगेगा। जैसे 3 यहाँ पे बड़ा है 2 से, यानी कि इसके आगे कौन सा साइन है, माइनस, तो हम यहाँ पे माइनस लगाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट में अगर मैं दिखा देती हूँ, -2 और +3 को अगर ऐड करना हो तो कैसे करेंगे, तो मैंने पहले लिखा -2 + 3। ठीक है, यहाँ पे तो दोनों में प्लस प्लस है तो प्लस का ही साइन आएगा, और यहाँ पे माइनस का आएगा। अब यहाँ पे ऑपरेशन कौन सा परफॉर्म करेंगे, तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस करना होता है, तो यहाँ पे भी हम माइनस करेंगे। तो 3 - 2 1, साइन कौन सा लेंगे, ग्रेटर नंबर 3 है और 3 के आगे प्लस है तो यहाँ पे 1 होगा। सपोज करिए मैं अब नंबर चेंज कर दे रही हूँ, यहाँ पे 8 -8। अब इसको अगर मुझे ऐड करना है तो मैं क्या करूँगी, तो -8 + 3 ये लिखा मैंने। अभी यहाँ पे माइनस प्लस है तो माइनस प्लस क्या करते हैं, माइनस करता है, यानी 8 - 3 क्या हो जाएगा, 5। यहाँ पे ग्रेटर नंबर 8 है और 8 के आगे कौन सा साइन है, माइनस का, तो मैं यहाँ पे माइनस साइन लगाऊंगी। तो इस तरह से हम एडिशन परफॉर्म करते हैं। अब देखते हैं हम सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन में क्या है कि साइन का रूल हमारा यही रहता है, और सपोज करिए कि मैंने 2 कोई ले लिए नंबर, तो इंटीजर्स में सब्ट्रैक्शन कैसे परफॉर्म किया जाता है। तो सपोज करिए कि -12 है जिसको कि हमको सब्ट्रैक्ट करना है -3 से। ठीक है, तो यहाँ पे ये -3 में से -12 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो इसको पहले मैं लिख लेती हूँ, तो -3 -12। ठीक है, तो अभी हम सबसे पहले ब्रैकेट के साइन को सॉल्व करते हैं। तो -3 मैंने लिख लिया, माइनस माइनस क्या होता है, माइनस माइनस मेरा प्लस होता है, तो मैंने यहाँ प्लस लगा दिया 12। अब ऑपरेशन का रूल क्या होता है, माइनस प्लस हो तो क्या करना होता है, हमें माइनस करना होता है। तो 12 - 3 मेरा कितना हो जाएगा, 9। इसके आगे कौन सा साइन लगेगा, तो 3 और 12 में बड़ा ये है, इसके आगे प्लस साइन है तो यहाँ पे प्लस साइन लगेगा। दूसरा ले लेते हैं, सपोज करिए मुझे -12 को 3 से सब्ट्रैक्ट करना होता, तो पहले मैं लिख लेती हूँ 3 - -12।
ठीक है, अभी मैंने ब्रैकेट के साइन को सॉल्व किया तो 3 माइनस माइनस प्लस होता है तो प्लस 12, तो आंसर क्या आया मेरा 15। ठीक है, इसी तरह मान लीजिए 12 को मुझे -3 से करना होता तो यहाँ पे मैंने लिखा -3 -12। ठीक है, तो यहाँ पे -3 माइनस प्लस नहीं, माइनस प्लस माइनस होता है तो माइनस लगाया 12, माइनस 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 को क्या करना होता है, ऐड करना होता है, तो मैंने इन दोनों को ऐड कर लिया तो ये हो गया 15 और ग्रेटर क्या है 12, 12 के आगे साइन है माइनस। तो इस तरह से हम सब्ट्रैक्शन परफॉर्म, तो हमने एडिशन और जो है वो सब्ट्रैक्शन देखा नॉर्मल। अगर सपोज करिए इसी को हमको नंबर लाइन पे करना हो, सपोज करिए ये मेरा नंबर लाइन है 1 2 3 4 -1 -2 -3 और -4। ठीक है, हमको कोई दो इंटीजर्स मिल गए जैसे कि हो गया -4 और 5, इन दोनों को हमको इस नंबर लाइन पे ऐड करना है, यानी कि -4 + 5, -4 कहाँ है मेरा, यहाँ पे है। ठीक है, हमने ये पॉइंट ले लिया। ठीक है, अब इसमें हमको कितना ऐड करना है 5, तो मैंने 5 ऐड करना शुरू किया 1 2 3 4 5, तो इसका आंसर क्या हो गया मेरा 1। ठीक है, इसी तरह एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि हमको -4 और -3 को ऐड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ब्रैकेट वाला रिमूव किया तो -4 -3। ठीक, ये मेरा नंबर लाइन हो गया 0 1 2 3 4, इधर में -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। ठीक है, यहाँ तक ले लिया। अभी मेरा क्या है -4, तो सबसे पहले मैं -4 तक गई, उसके बाद हमको कितना ऐड करना है तो -3, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव साइन है तो हम इसीलिए इधर ही प्रोसीड करेंगे, तो 1 2 3, तो इसका मेरा आंसर क्या होगा -7। ठीक है, तो इस तरह से हम नंबर लाइन पे एडिशन करते हैं। सपोज करिए कि हमको नंबर लाइन पे जो है वो सब्ट्रैक्शन करना है, तो वो सब्ट्रैक्शन हम कैसे करेंगे, वो नंबर है -2 और 7, तो हमको इसको क्या करना है सब्ट्रैक्ट करना है, तो इसको मैं कैसे लिखूंगी -2 + -7, ऐसे लिखा, ये हो जाएगा -2 -7। अभी नंबर लाइन पे देखते हैं, -2 मेरा यहाँ है। ठीक है, और चूंकि इसको माइनस करना है और इसके आगे माइनस साइन है तो हम इसमें आगे ही प्रोसीड करेंगे। ठीक है, -5 -6 -7 और -8। एक चीज याद रखिएगा, जब भी हम नंबर लाइन पे परफॉर्म कर रहे हैं तो हमारा जो सेकंड नंबर है उसके आगे का साइन ही हमारा डायरेक्शन डिसाइड करता है। अगर पॉजिटिव है तो हम राइट साइड में मूव करेंगे, अगर नेगेटिव है तो हम लेफ्ट साइड में मूव करेंगे। तो चूंकि इसके आगे माइनस है तो हम इसके में आगे ही मूव करेंगे, तो मुझे 7 ऐड करना है 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो मेरा इसका आंसर कितना हो जाएगा -9। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज करिए कि मुझे -2 और -3 इन दोनों को मैं सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करना है, तो मैं इसको लिख लेती हूँ -2 -3। यहाँ पे मैं ब्रैकेट से साइन चेंज किया -3, यानी कि अभी नंबर लाइन पे देखते हैं तो मेरा -2 यहाँ है और चूंकि +3 है तो हम किधर मूव करेंगे, इधर मूव करेंगे 1 2 3, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 1। तो इस तरह से हम नंबर लाइन पे एडिशन और सब्ट्रैक्शन जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि हम मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। अगर हमें इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करना होता है तो उसका जो रूल है ये है कि अगर सपोज करिए दो इंटीजर हैं a और b, ठीक है, अगर इनके आगे नेगेटिव साइन है, मतलब अगर पेयर बन जा रहा है नेगेटिव साइन का तो इसकी वैल्यू a भी हो जाएगी और ये नेगेटिव साइन जो है वो एलिमिनेट हो जाता है। ठीक है, हो जाता है। अगर सपोज करिए -a × b अगर करना हो तो चूंकि यहाँ पेयर नहीं बन रहा है तो यहाँ पे नेगेटिव साइन जो है वो कैरी हो जाएगा, चाहे वो नेगेटिव साइन इस पे हो चाहे इस पे हो। यानी कि अगर पेयर बन जा रहा है दो नंबर्स का तो हम उसमें क्या करेंगे कि नेगेटिव साइन जो है वो एलिमिनेट कर देते हैं, लेकिन अगर पेयर नहीं बनता है नेगेटिव साइन का तो वहाँ पे नेगेटिव साइन जो है वो कैरी होता है। जैसे कि मान लीजिए मुझे -4 को -3 से मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे भी माइनस है यहाँ पे भी माइनस है, तो ये एलिमिनेट हो जाएगा और रिजल्ट क्या आ जाएगा 12।
ठीक है। इसी तरह अगर मुझे -3 को मल्टीप्लाई करना है 4 से, तो यहाँ चूंकि माइनस सिंगल है, यहाँ तो पॉजिटिव है, तो माइनस यहाँ पे रहेगा और 3 4 जा 12, ये इसका आंसर हो जाएगा। सपोज करिए 2 इंटू -4 हो, तो यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है, तो नेगेटिव कैरी होगा और 4 2 जा 8। तो इस तरह से हम जो है इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करते हैं। नेक्स्ट है आपका कि हम इंटीजर्स में साइन कैसे चेंज होता है अगर हम डिवाइड करते हैं। तो इंटीजर्स को डिवाइड अगर करना हो तो सपोज करिए a और b मेरा दो इंटीजर है, ठीक है। तो हमको a और b को मुझे डिवाइड करना है। तो यहाँ पे अगर दोनों इंटीजर्स में नेगेटिव साइन हो तो वो दोनों कैंसिल हो जाते हैं और इसका आंसर a/b होगा। लेकिन अगर किसी में भी हो -a/b, किसी एक में भी प्रेजेंट हो तो मेरा आंसर -a/b, और सपोज करिए नीचे प्रेजेंट होता नीचे वाले इंटीजर में तो भी मेरा -a/b होता। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने ले लिया 14 डिवाइडेड बाई 7, यहाँ दोनों मैंने नेगेटिव इंटीजर्स ले लिए, तो मैं इसको कैसे लिखूंगी, -14 डिवाइडेड बाई -7, ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया और 7 2 जा 14। अगर सपोज करिए -18 डिवाइडेड बाई 9 होता तो मैं इसको कैसे लिखती, -18 बाई 9, यहाँ सिंगल पे है आपका नेगेटिव इंटीजर तो -2, ठीक है। इसी तरह एक और एग्जांपल ले लेते हैं 24 डिवाइडेड बाई 2, ठीक, यहाँ पे हमारा नेगेटिव साइन है, नेगेटिव इंटीजर है, तो इसको मैंने कैसे लिखा, -24/2, ठीक है। अभी क्या है कि यहाँ पे नेगेटिव है तो नेगेटिव साइन तो रहेगा, और इसको जब मैंने इससे डिवाइड किया तो क्या आया, 12। तो इस तरह से हम डिवीजन जो है वो परफॉर्म करते हैं इंटीजर्स पे। अब हम देखेंगे कि हम इंटीजर्स में सक्सेसर और प्रीडेसेसर कैसे पता करते हैं। इसमें जो सक्सेसर होता है और प्रीडेसेसर होता है, ठीक है, उसको पता करने का जो रूल है वो ये है कि सक्सेसर का मतलब क्या होता है कि हमारा जो है वो जो भी गिवन नंबर है उसमें 1 ऐड हो जाता है तो वो उसका सक्सेसर बन जाता है। और प्रीडेसेसर का क्या मतलब है कि जो भी गिवन नंबर है उसमें अगर हम 1 माइनस कर देते हैं तो वो प्रीडेसेसर बन जाता है। तो सपोज करिए इंटीजर तो हमारा पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होता है, तो पॉजिटिव का तो ईजी है कि हमने 4 + 1 किया, अगर मेरा 4 नंबर दिया हुआ है उसमें 1 ऐड किया तो 5 मेरा जो 4 का है हो गया सक्सेसर। अगर मैंने 4 में 1 माइनस कर दिया तो 3 मेरा हो गया आपका प्रीडेसेसर। लेकिन अगर सपोज करिए कि ये जो हमारा गिवन इंटीजर है वो नेगेटिव साइन है, यानी कि -35 है सपोज, तो अगर हमें इसका सक्सेसर पता करना है तो हम क्या करेंगे, -35 + 1। अभी क्या होता है, साइन माइनस प्लस माइनस होता है, यानी कि यहाँ पे हमको क्या करना है, माइनस करना है, तो मैंने 35 - 1 34 लिख दिया। अभी साइन कौन सा कैरी करेंगे, तो ग्रेटर नंबर 35 है, 35 के आगे माइनस है, तो ये -34 जो है वो -35 का जो है वो सक्सेसर हो गया। अगर प्रीडेसेसर पता करना है तो -35 - 1 ऐसे करेंगे। अभी माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो ये 35 + 1 36, और साइन ग्रेटर माइनस का 35 पे है, तो इसीलिए इसका साइन जो होगा वो -36 होगा। तो इस तरह से हम जो है वो इंटीजर्स के सक्सेसर और प्रीडेसेसर जो है वो पता कर सकते हैं। तो ये था अबाउट ऑल आपका एक जनरल इंट्रोडक्शन के इंटीजर्स किसे कहते हैं, इंटीजर्स में हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन विद साइन कैसे परफॉर्म करते हैं, साथ ही अगर हमें सक्सेसर और प्रीडेसेसर पता करना हो तो किस तरह से हम पता करते हैं। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और कमेंट करें, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें ताकि मेरे आने वाले वीडियोज़ के अपडेट आपको मिलते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।